अध्याय 17 तारे एवं सौर परिवार का पार्ट 1 अभी पढ़ा है। इसमें हमने चंद्रमा के विषय में और चंद्रमा के पृष्ठ के विषय में पढ़ा और हमने चंद्रमा की स्थितियां एवं संबंधित कलाएं देखी। तारे एवं तारामंडल के विषय में भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम तारामंडल को कंटिन्यू करते हुए इस अध्याय का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, सर्वविख्यात तारामंडलों में से एक विख्यात तारामंडल सप्तऋषि तारामंडल है, जैसा कि चित्र 17.11 में ए में दिखाया गया है, जिसे आप गर्मियों में रात्रि के प्रथम प्रहर में देख सकते हैं। इस तारामंडल को बिग बियर, ग्रेट बियर अथवा अर्सा मेजर भी कहते हैं। इस तारामंडल में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं बच्चों। यह बड़ी कलछी अथवा प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। इस कलछी की हत्ती में 3 तथा कटोरी में 4 तारे होते हैं, जैसा कि चित्र 17.12 में दिखाया गया है बच्चों। सभी प्राचीन संस्कृतियों में विभिन्न नक्षत्रों के संबंध में दिलचस्प पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। ये देखिए बच्चों, चित्र 17.12 में दिखाया गया प्राचीन काल में जल पीने के लिए उपयोग होने वाली कलछी। तो बच्चों, एक है हमारा सप्तऋषि तारामंडल। सप्तऋषि 7 प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय संतों या ऋषियों के नामों के साथ संबंध है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्तऋषि नक्षत्र वेदों के शाश्वत ज्ञान को इंगित करते हैं। ये देखिए बच्चों, ये दिखाया गया है। सप्तऋषि 7 संतों के नाम हैं ये: वशिष्ठ, श्रृंगरस, आत्रि, ऋतु, पुलक, पुलस्त और मारीची। और ये वेदों के नाम हैं: मिजार, ओलियोथ, मैग्रेज, डंभे, मेरक, फेक्टा और अलक्रार्थ। तो बच्चों, ये दिखाया गया है इस चित्र में। 17.6 क्रियाकलाप। कुछ घंटों तक इस तारामंडल का प्रेक्षण कीजिए। क्या आप इसकी आकृति में कोई परिवर्तन देखते हैं? क्या आप इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन देखते हैं? आप यह प्रेक्षण करेंगे कि इस तारामंडल की आकृति समान रहती है बच्चों। आप यह भी पाएंगे कि यह तारामंडल पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है। बूजो कहता है, मैंने यह सुना है कि हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे का स्थान निर्धारित कर सकते हैं। क्रियाकलाप 17.7। इस क्रियाकलाप को गर्मियों में रात्रि के समय लगभग 9 बजे उस दिन कीजिए जब आकाश में चंद्रमा न हो। आकाश के उत्तरी भाग का प्रेक्षण करके सप्तऋषि को पहचानिए। इस कार्य में आप अपने परिवार के बड़ों की सहायता ले सकते हैं। सप्तऋषि के सिरों के 2 तारों को देखिए, जैसा कि चित्र 17.13 में दिखाया गया है। इन दोनों तारों में से गुजरने वाली सरल रेखा की कल्पना कीजिए। इस काल्पनिक रेखा को उत्तर दिशा में आगे बढ़ाएं। इन 2 तारों के बीच की दूरी का लगभग 5 गुना। यह देखें, एक ऐसे तारे पर पहुंचती है जो अधिक चमकीला नहीं है। यह ध्रुव तारा है बच्चों। ध्रुव तारे का कुछ समय तक प्रेक्षण कीजिए। नोट कीजिए कि वह अन्य तारों की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर गति नहीं करता है। देखिए बच्चों, चित्र 17.13 में दिखाया गया है ध्रुव तारे की स्थिति का ज्ञान करना। बच्चों, गर्मियों में किसी दिन रात्रि के समय 2 से 3 घंटे के अंतराल में सप्तऋषि का 3-4 बार प्रेक्षण कीजिए। हर बार ध्रुव तारे का स्थान भी निर्धारित कीजिए। क्या सप्तऋषि पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करता है? क्या यह ध्रुव तारे की परिक्रमा करता दिखाई देता है? अपने प्रेक्षणों की तुलना चित्र 17.14 में दर्शाई स्थितियों से कीजिए। ये है चित्र 17.14 बच्चों। सप्तऋषि ध्रुव तारे की परिक्रमा करता है। वास्तव में सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए, ध्रुव तारा दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता। सप्तऋषि जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल भी दक्षिणी गोलार्ध के कुछ स्थानों से नहीं दिखाई देते। ओरियन एक अन्य विख्यात तारामंडल है बच्चों, जिसे हम सर्दियों में मध्यरात्रि में देख सकते हैं। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है। इसमें भी 7 अथवा 8 चमकीले तारे हैं बच्चों। ओरियन को शिकारी भी कहते हैं। इसके 3 मध्य के तारे शिकारी की बेल्ट को निरूपित करते हैं बच्चों। 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं।
आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस तारा है, जो ओरियन के निकट दिखाई देता है। सीरियस को ढूंढने के लिए ओरियन के मध्य के 3 तारों से गुजरने वाली रेखा की कल्पना कीजिए तथा इसके अनुदिश पूर्व दिशा की ओर देखिए। इस रेखा के अनुदिश आपको एक अत्यंत चमकीला तारा दिखाई देगा बच्चों। यह सीरियस है। जैसे चित्र 17.15 में दिखाया गया है, सीरियस की स्थिति ज्ञात करना। उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल कैसियोपिया है। यह सर्दियों में रात्रि के प्रथम प्रहर में दिखाई देता है। यह अंग्रेजी के अक्षर W अथवा M के बिगड़े विकृत रूप जैसा दिखाई देता है बच्चों। क्या आप जानते हैं प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं किसी तारामंडल में केवल 5-10 तारे ही नहीं होते, बहुत सारे तारे होते हैं। तथापि हम अपनी नंगी आंखों से किसी तारामंडल के केवल चमकीले तारों को ही देख पाते हैं। जिन तारों से मिलकर कोई तारामंडल बनता है, वे सब हमसे समान दूरी पर नहीं हैं। वे आकाश में केवल एक ही दृश्य रेखा में हैं बच्चों। देखिए बच्चों, चित्र 17.16 ओरियन दिखाया गया। इसमें 17.4 सौर परिवार सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है बच्चों। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं। इस परिवार में बहुत से पिंड जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काएं हैं। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। यह सौर परिवार की एक सदस्य है। यह एक ग्रह है बच्चों। इसके अतिरिक्त 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार हैं बच्चों: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ये देखिए बच्चों, चित्र 17.17 देखिए। इसमें सौर परिवार का चित्र दिखाया गया है बच्चों। ये आपको भी बनाना आना चाहिए, ध्यान से देख लो। पहले बुध ग्रह है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, उसके बाद है बृहस्पति ग्रह है, फिर है शनि ग्रह है, फिर है यूरेनस और सबसे बाहर है नेपच्यून। तो बच्चों, इनको इसी क्रम में बनाना है आपने। चित्र 17.17 और सौर परिवार का योजनाबद्ध दृश्य दर्शाता है। बुजो कहता है, मैंने तो यह पढ़ा था कि सौर परिवार में 9 ग्रह हैं। क्या आप जानते हैं बच्चों, सन 2006 तक सौर परिवार में 9 ग्रह थे। प्लूटो सौर परिवार का सूर्य से दूरतम ग्रह था। सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की नई परिभाषा को अपनाया, जिसके अनुसार प्लूटो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता। अब यह सौर परिवार का ग्रह नहीं है बच्चों। आइए सौर परिवार के कुछ सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहला सदस्य है सूर्य। सूर्य हमसे निकटतम तारा है। यह निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। सूर्य की लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है बच्चों। वास्तव में सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य ही है। तो फिर है हमारा ग्रह। ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता। वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं बच्चों। क्या आप तारों तथा ग्रहों में भेद कर सकते हैं? ग्रहों तथा तारों में अंतर करने की सरलतम विधि यह है कि तारे टिमटिमाते हैं, जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते। तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इस पथ को कक्षा कहते हैं बच्चों। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं बच्चों। ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ने पर उनके परिक्रमण काल में भी वृद्धि हो जाती है। बच्चों, बुजो कहता है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सूर्य की परिक्रमा करते समय ग्रहों की टक्कर क्यों नहीं होती। तो इसके लिए हम क्रियाकलाप 17.9 करते हैं बच्चों। अपने 4-5 मित्रों के साथ खेल के मैदान में जाइए। चित्र 17.8 में दर्शाए अनुसार 1 मीटर, 1.8 मीटर, 2.5 मीटर और 3.8 मीटर त्रिज्या के सकेंद्री वृत्त खींचिए। अपने किसी मित्र से केंद्र पर खड़े होकर सूर्य को निरूपित करने के लिए कहिए।
आपके किसी अन्य मित्र बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को निरूपित कर सकते हैं। अपने मित्रों से अपनी अपनी कक्षाओं में वामाव्रत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करने के लिए कहिए, जैसा कि चित्र 17.18 में दिखाया गया है। क्या उनकी एक दूसरे से टक्कर होती है? सूर्य की परिक्रमा करते समय ग्रह लट्टू की तरह अपने अक्ष पर घूर्णन गति भी करते हैं। किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाले समय को उसका घूर्णन काल कहते हैं बच्चों। ये देखिए, जैसे ये लट्टू अपनी गति कर रहा है, इसी तरह अपने अक्ष पर भी सभी ग्रह गति करते हैं बच्चों, जैसे कि चित्र 17.19 में दिखाया गया है। कुछ ग्रहों के इस अज्ञात उपग्रह हैं बच्चों, जैसे चंद्रमा, जो उनकी परिक्रमा करते हैं। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं। तो बच्चों, पहेली कहती है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, क्या इस कारण से पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है? पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जा सकता है, यद्यपि सामान्यतः हम इसे सूर्य का ग्रह कहते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए ही उपग्रह शब्द का उपयोग करते हैं बच्चों, जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। बहुत से मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं बच्चों, इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। प्राचीन भारत में खगोलिकी, लगभग 4000 वर्ष पुराने ऋग्वेद में प्राचीन भारत की खगोलकी का उल्लेख है। खगोलकी में कई भारतीय विद्वानों का योगदान रहा है बच्चों। मुख्यतः ज्ञात खगोलज्ञों में से एक आर्यभट्ट है। खगोलिकी पर आर्यभट्ट के योगदान का वर्णन उसकी रचना आर्यभट्टिया में उल्लेखित है, जिसे उन्होंने 23 वर्ष की आयु में 499 CE में लिखा था। उनके द्वारा परिकलित पृथ्वी के व्यास का मान वर्तमान में ज्ञात मान के निकट है। पृथ्वी अचल है। इस मान्यता के विपरीत आर्यभट्ट ने सुझाया कि पृथ्वी गोल है तथा वह अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है। पृथ्वी के नक्षत्र काल के लिए उनका अनुमानित मान 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड वर्तमान में ज्ञात मान के बहुत निकट है। चंद्रमा तथा ग्रह सूर्य के प्रकाश के परावर्तन द्वारा चमकते प्रतीत होते हैं, ऐसा भी उन्होंने प्रतिपादित किया था। उन्होंने चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों की भी वैज्ञानिक व्याख्या दी। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है, और जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण की परिघटना होती है। आर्यभट्ट के अनुसार पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का मान वर्तमान में ज्ञात दूरी के बहुत करीब है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह सूर्य से निकटतम ग्रह है। यह हमारे सौर परिवार का लघुतम ग्रह है, क्योंकि बुध सूर्य के अत्यधिक निकट है। अतः अधिकांश समय तक सूर्य को चकाचौंध में छिपा रहने के कारण इसका प्रेक्षण करना अत्यंत कठिन है। तथापि सूर्य उदय से तुरंत पूर्व अथवा सूर्यास्त के तुरंत पश्चात इसे क्षितिज पर देखा जा सकता है। अतः यह वहीं दिखाई देता है जहाँ वृक्षों अथवा भवनों द्वारा क्षितिज को देखने में कोई बाधा नहीं आती। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं होता बच्चों। फिर हम पढ़ेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। रात्रि के आकाश में यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। कभी कभी शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्य उदय से पूर्व दिखाई देता है, कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात यह पश्चिम आकाश में दिखाई देता है। इसलिए इसे प्राय प्रभात तारा या प्रातः तारा भी कहते हैं बच्चों, अथवा संध्या तारा कहते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं है, रात्रि के आकाश में इसे ढूंढने का प्रयास कीजिए। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं होता। इसकी अपने अक्ष पर घूर्णन गति कुछ असाधारण है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। तो बच्चों, क्रियाकलाप 17.10 पढ़ेंगे हम। किसी समाचार पत्र, पंचांग अथवा जंतरी में देखकर पता कीजिए कि आकाश के किस समय व किस दिन शुक्र दिखाई देगा। आप यह शुक्र ग्रह की पहचान इसकी चमक द्वारा बड़ी आसानी से कर सकते हैं बच्चों। याद रखिए, शुक्र को आकाश में अधिक ऊंचाई पर नहीं देखा जा सकता। आपको या तो सूर्य उदय से एक या 3 घंटे पूर्व अथवा सूर्यास्त के 1 से 3 घंटे पश्चात की अवधि में शुक्र ग्रह का प्रेक्षण करने का प्रयास करना चाहिए। पहेली कहती है, तब क्या इसका यह अर्थ हुआ कि शुक्र पर सूर्य उदय पश्चिम में तथा सूर्यास्त पूर्व में होता होगा?
यदि आपको अवसर मिले तो दूरबीन द्वारा शुक्र को देखने का प्रयास कीजिए। आप चंद्रमा की भांति शुक्र की कलाओं का भी प्रेक्षण कर सकते हैं, जैसा कि चित्र 17.20 में शुक्र की कलाएं दिखाई गई हैं। अब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। पृथ्वी ही सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है बच्चों।